Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assembly for Day 6, Chapter number 46, verse number 15. Bismillahirrahmanirrahim. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. And we have enjoined on man to his parents' kindness, carried him his mother with hardship, and gave birth to him with hardship, and the bearing of him and the winning of him is 30 months, until when he reaches his maturity and reaches 40 years. Explanation. In this ayah, Allah subhanahu wa ta'ala has ordered us to be kind to our parents. Yes? एहसान करना है, काइंडनेस दिखाना है पेरेंट्स को, ठीक है, ना कि गुस्सा करना है ना। हम मम्मी डैडी जब भी कुछ बोलते हैं तो हम बहुत जल्दी एकदम गुस्सा हो जाते हैं। नहीं, अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं? बी काइंड टू योर पेरेंट्स। गुड ट्रीटमेंट इंक्लूड्स, अभी गुड ट्रीटमेंट में देखो क्या क्या आता है। गिविंग रेस्पेक्ट एंड ऑनर टू देम, है ना, रेस्पेक्ट देना है उनको, ऑनर करना है, ठीक है, उनकी बातें माननी है। घर पर तो हम मानते हैं, कभी कभी बाहर जाएंगे सबके सामने मम्मी कुछ बोलेगी तो हम ऐसे मतलब ऐसे बिहेव करते, फिर उनको आज ऐसा लगता है कि हम रेस्पेक्ट ही नहीं देते, है ना। ठीक है, हम नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला बोलते हैं बी काइंड टू योर पेरेंट्स, सर्विंग देम, ओके, बड़े होने के बाद उनकी देखभाल करनी है, हेल्पिंग देम, प्रेइंग फॉर देम एंड मेकिंग एफर्ट्स टू प्लीज़ देम, ठीक है, उनको हेल्प करना है, प्रे करना है उनके लिए, उनकी अच्छी सेहत के लिए, ओके, उनकी मगफिरत के लिए। हमारे पास दुआ पता है ना, रब्बिक फिरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, है ना, वो दुआ पढ़ना है बार बार। एंड मेकिंग एफर्ट्स टू प्लीज़ देम, ओके, उनको प्लीज़ करने के लिए, उनको खुश करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। हाँ, then Allah mentions the pain and hardship a mother has to undergo to give birth and the difficulties she undergoes to bring up the child. फिर अल्लाह ताला बता रहे क्या क्या मुश्किलात एक मदर फेस करती है जब अपने बच्चे को बड़ा करती है, ठीक है। That is why mother has special status in Islam. We will learn about a hadith tomorrow telling us about the high status of mother in Islam, है ना। कल एक हदीस हम पढ़ेंगे जिसमें हम ये जानेंगे कि मदर की क्या स्टेटस है इस्लाम में, ओके। अभी हमने आज पढ़े क्या, व बिल वालिदैनी एहसाना, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो, ठीक है। अभी से अल्लाह ताला ने बोले हैं, हमने आयत भी पढ़ ली है, तो अभी से हम क्या करेंगे इंशाल्लाह, अभी से हम अपने पेरेंट्स के साथ काइंड रहेंगे, रेस्पेक्ट देंगे, उनको हॉनर देंगे, ठीक है, और एफ़र्ट्स करेंगे ताकि वो हमसे खुश रहे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।